दो पड़ोसी देश, एक धर्म, एक इतिहास, लेकिन एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन। ये कहानी है अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान की, जहां भरोसा कभी बना ही नहीं और दुश्मनी आज भी जिंदा है। सन 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान एक नए देश के रूप में पैदा हुआ। लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ एक देश ऐसा था जिसने पाकिस्तान को मान्यता देने से इनकार कर दिया। वो था अफगानिस्तान। क्योंकि अफगानिस्तान का मानना था ब्रिटिश इंडिया ने जब डुरंड लाइन खींची तो उसकी जमीन यानी पश्तूनिस्तान पाकिस्तान में मिल गई। अफगानिस्तान कहता है पश्तून हमारे हैं, हमारी संस्कृति और भाषा हमारे साथ है। पाकिस्तान कहता है यह इलाका अब हमारी सीमा में आता है। और यहीं से शुरू होती है दोनों देशों के बीच कड़वाहट और अविश्वास। सन 1979 जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर मुजाहिदीन इस्लामी लड़ाके तैयार किए, जिन्हें बाद में दुनिया ने तालिबान के नाम से जाना। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इन्हें ट्रेन किया, पैसे दिए, हथियार दिए, ताकि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का कंट्रोल बना रहे। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान खुश हुआ क्योंकि अब वहां उसकी पपेट सरकार थी। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं चली। 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। तालिबान के कई लड़ाके पाकिस्तान में शरण लेने लगे। धीरे धीरे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ही अपनी ताकत बढ़ाई। आज वही तालिबान यानी TTP तहरीक-ए-तालिबान के नाम से पाकिस्तान की सरकार और सेना पर हमले कर रहा है। यानी जिस संगठन को पाकिस्तान ने जन्म दिया था, अब वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। पाकिस्तान आज खुद उसी आग में जल रहा है जो उसने दूसरों के घर जलाने के लिए लगाई थी। अफगानिस्तान डुरंड लाइन को एक काल्पनिक सीमा मानता है। अफगानिस्तान इस सीमा को नहीं मानता है, जबकि पाकिस्तान कहता है यही असली बॉर्डर है। अफगानिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कुछ इलाके उनके हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान आतंकियों को पनाह देता है। अफगानिस्तान कहता है पाकिस्तान उसकी आंतरिक राजनीति में दखल देता है। दोनों देश मुस्लिम हैं, लेकिन पाकिस्तान सऊदी अरब के प्रभाव में है, जबकि अफगानिस्तान ईरान और केंद्रीय एशिया से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान उसकी नीतियों को माने, जबकि अफगानिस्तान कहता है हम किसी के गुलाम नहीं हैं। 2021 के बाद अफगानिस्तान अब पूरी तरह तालिबान के कंट्रोल में है। वहाँ शरीयत कानून लागू है, महिलाओं की शिक्षा और आज़ादी लगभग खत्म कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है। और वहीं पाकिस्तान की सरकार एक लोकतांत्रिक ढांचे में चलती है। लेकिन असली ताकत पाकिस्तान की सेना और ISI के पास है। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और आतंकवाद, तीनों से पाकिस्तान फिलहाल जूझ रहा है। पाकिस्तान सैन्य और आर्थिक रूप से आगे है, लेकिन अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति और जंगजू कबीले उसे एक ऐसी शक्ति बनाते हैं जिसे जीतना आसान नहीं है। यही कारण है कि यहाँ बड़े बड़े साम्राज्य हार चुके हैं। 2025 तक दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं। सीमा पर लगातार झड़पें हो रही हैं। पाकिस्तान तालिबान पर आतंकवाद के आरोप लगा रहा है और अफगानिस्तान कह रहा है पहले तुम खुद को सुधारो। अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो पड़ोसी, एक धर्म, पर एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। जिसे पाकिस्तान ने बनाया था वो अब उसके खिलाफ खड़ा है। शायद यही इतिहास का सबसे बड़ा व्यंग है।